बनाते हैं किस लिए? कुछ काम करने के लिए। अब उसमें ये देखो, ध्यान से समझो इस बात को जरा। हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग का काम ये है, एक प्रोग्रामर का जो जावा में प्रोग्रामिंग कर रहा है उसका काम है क्लास बनाना और क्या करना, मेथड्स बनाना। वो क्लास बनाता है और क्या करता है, मेथड्स बनाता है। मेथड में क्या करता है, कोड लिखता है। लेकिन सारे मेथड एकदम ऐसे नहीं होते मेरे भाई कि एक मेथड का दूसरे मेथड से कोई लेना देना ही नहीं है। मेथड, एक मेथड की वैल्यू की जरूरत दूसरे मेथड के अंदर जाके पड़ती है। ये देखो तुम्हारे आँख के सामने है, जो आधार नंबर इस मेथड में जनरेट होता है उसकी ज़रूरत अलग अलग जगहों पे पड़ती है कि नहीं पड़ती? ज़रा ठंडे दिमाग से सोच के देखो इस बात को। हमारा काम सिंपल है, हमारा काम बस इतना है, अगर क्या करें तो क्या करते हैं हम लोग, क्लास बना देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या बनाते हैं, मेथड्स बना देते हैं। अंदर क्या लिखते हैं, कोड लिखते हैं। कोड लिखने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, वेरिएबल्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। यही होता है ना। अब इसके बाद जो ये अच्छा, वेरिएबल के अंदर क्या रहती है, अगर हम बात करें तो वेरिएबल्स के अंदर क्या रहती है, वैल्यू रहती है। वेरिएबल के अंदर क्या रहते हैं, या तो वैल्यू रहता है या ऑब्जेक्ट रहता है। आपने ये भी तो अब देखा है नया नया कि आप एक वेरिएबल के अंदर, पहले आप रखते थे वेरिएबल में इंट x बराबर 100, डबल डी बराबर 5.4, है ना। पहले आप ऐसा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो आप पहले वेरिएबल्स में क्या रखते थे, वैल्यू रखते थे। आज भी वेरिएबल्स में आप वैल्यू रखते हो, लेकिन अभी आपने रिसेंटली एक नई चीज़ सीखी है। आप वेरिएबल्स के अंदर क्या रख रहे हो, क्लास का ऑब्जेक्ट बना के रख रहे हो। याद करो, जहां भी कोड लिखा होगा, अगर यहाँ देखो, ये क्या है, एडी पवन क्या है, पहले ये देखो, एडी पवन जो आपको दिख रहा है ये एक वेरिएबल है। अरे यार, लेफ्ट साइड में जो किसी चीज को स्टोर कर रहा हो वो हमेशा क्या होता है, वेरिएबल होता है। यार कोई गणित उठा के देख लो, चाहे 5वीं क्लास की उठा लो, चाहे पीएचडी की उठा लो, अरे यार यही तो होता है। और ये जो एक क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल के पहले हम लिखते हैं उसका क्या, टाइप। इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, ये सब लिख के आ रहे थे कि नहीं? बोलो, इंट लिखते थे, डबल लिखते थे, बूलियन लिखते थे, शॉर्ट, लॉन्ग, वो सब क्या थे, डेटा टाइप थे। अब एडी PAWN या एडी पवन जो आपको दिख रहा है ये भी एक क्या है, वेरिएबल है, लेकिन ये इन टाइप का नहीं है, शॉर्ट टाइप का नहीं है। इन टाइप का होता तो यहाँ क्या लिखा होता, इंट लिखा है। यहाँ क्या लिखा है, इंडिया आधार। जिस क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते थे, वेरिएबल को भी उसी टाइप का रखते थे। तो याद रखो, एडी पवन क्या है, वेरिएबल है, इंडिया आधार उसका क्या है, टाइप। और एक और लिख रहे हैं, हेलो हेलो, यस, yeah, regarding RBI, yes, mm-hmm. No, 10th is 10th, no, 10th is in 1999 and 12th is in 2001.
बीटेक इन 2005. Right now, basically, if it is not very, you can say, urgent, then I will update and I will send you. Okay? On your, yeah, you can, no issue. Yeah. Yes, yeah, you can. Hmm. 2000, yeah. हाँ, अच्छा यहाँ क्या लिखा है? int a इक्वल्स टू 100, लेकिन समझो यहाँ भी क्या है? a वेरिएबल है, हाँ, int उसका क्या है? टाइप है. यहाँ देखो वैसे ही से AD पवन क्या है? वेरिएबल है और उसका टाइप क्या है? इंडिया आधार है. दोनों वेरिएबल और दोनों याद रखना कैसे वेरिएबल हैं. बताओ इनका टाइप कहाँ बताया गया है? मेथड के अंदर या मेथड के बाहर? मेथड के अंदर बताया गया है ना कि ए का टाइप इंट है, AD पवन का टाइप क्या है? इंडिया आधार है. ये मेथड के अंदर बताया गया है ना. तो ये मेन मेथड के लोकल क्या है? वेरिएबल. और यहाँ क्या बोलेंगे? जैसे a बराबर क्या लिखा हुआ है? 100 ना. तो 100 जानते हो क्या है? एक वैल्यू है. और ये जो न्यू इंडिया आधार लिखे हो, ये वैल्यू नहीं, क्या है? ऑब्जेक्ट. तो भैया वेरिएबल के अंदर दोनों चीजें रखी जा सकती हैं. क्या? वैल्यू भी और ऑब्जेक्ट. अब इतना जान गए हो तो ये भी चीज जान लो कि डेटा टाइप की क्या होती है? वैल्यू होती है. और क्लास का क्या होता है? ऑब्जेक्ट. यहाँ हमने न्यू इंडिया आधार लिखा है ना, इसको क्लास से बनाया है ना. ये क्या है? ऑब्जेक्ट. अगर यहाँ लिख रहा है AD पवन इंडिया आधार, AD पवन जो है इसका टाइप क्या? डेटा टाइप है. देखो डेटा टाइप फिक्स है, 8 है ना. इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, बाइट, फ्लोट, डबल, कैर, बूलियन. इनमें से ये कोई है? नहीं है ना. इंडिया आधार क्या है? एक क्लास है कि नहीं है? ये क्या है? क्लास है ना. तो याद रखना क्लास का क्या बनता है? कि क्लास का क्या बनता है? ऑब्जेक्ट. और डेटा टाइप की वैल्यू ना वैल्यू. और चाहे वो वैल्यू हो चाहे वो ऑब्जेक्ट है, वो स्टोर दोनों वेरिएबल में होते हैं. बस इतना ध्यान रखना होता है कि वेरिएबल का टाइप वही रखना होगा जिस टाइप की वैल्यू है या जिस टाइप का ऑब्जेक्ट. जैसे यहाँ देखो हमने इंट लिखा. क्यों? क्योंकि हमको वैल्यू यहाँ क्या लिखने की? 100. यहाँ हमने इंडिया आधार लिखा. क्यों? क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट बनाना था किसका? इंडिया आधार. इंडिया आधार मतलब क्या है? जिस टाइप की वैल्यू उसी टाइप का वेरिएबल, या जिस टाइप का ऑब्जेक्ट उसी टाइप का वेरिएबल. ठीक है. तो भाई देखो ये हैं तो तुम्हारे क्या, और यहाँ भी यही एक नई चीज हम लोग देख रहे हैं. क्या? ऑब्जेक्ट. और यहाँ क्या डिस्कस कर रहे थे? देखो ध्यान से, अगर हर चीज तुम सिर्फ क्या करते हो? कोड करते हो. कोड करने में तुम्हें जरूरत पड़ती है किसकी? वेरिएबल्स. कोड करने में तुम्हें जरूरत पड़ती है किसकी? वेरिएबल. भाई कोड करोगे तो कोड के दौरान कुछ वैल्यू होंगी ना. वो वैल्यू कहाँ स्टोर करोगे? वेरिएबल. अब ये भी तुम्हारे साथ होगा जो वैल्यू है. या ये सोचो
जैसे ये कोड क्या कर रहा है, इस कोड से वैल्यू पैदा होगी। ये जो कोड लिखा है इसकी वजह से एक नंबर पैदा होगा, लेकिन ये वैल्यू जो नंबर पैदा होगा उसे हमें जगह जगह यूज करना है। सारा चैलेंज यही है यार, तुम क्लास बनाओगे, मेथड्स बनाओगे, मेथड्स में तुम्हारे पास क्या होंगी, वैल्यू होंगी। अब बड़ी बात ये होगी कि वो वैल्यू और भी कहीं यूज होगी। जैसे तुम्हें पता नहीं है इस कोड से क्या निकले, क्या आएगा, नई वैल्यू आएगी आधार नंबर। इससे क्या पैदा हो रहा है, 8 डिजिट का आधार नंबर, ये हमको पता है। और यही वैल्यू हमें यहाँ क्या करना है, यूज करना है। भाई एड्रेस भी चेंज करना है या डिस्ट्रिक्ट चेंज करना है, कुछ भी करना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आधार नंबर की। ध्यान से सोच के देखो, जैसे हमने क्या बनाए हैं आप भाई ऐसे ही कोड करते हैं लोग, क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर क्या बनाते हैं, मेथड्स बनाते हैं, मेथड्स के अंदर उनके पास क्या होती है, वैल्यू होती है, और वो वैल्यू उनको जगह जगह क्या करना होता है, यूज करना होता है। शुरू में तुमने ऐसे कोड लिखे होंगे कि एक क्लास बनाते होगे, मेथड बनाते होगे, उसी के अंदर वेरिएबल बनाते होगे, उसी के अंदर गुणा भाग करके उसी के अंदर ख़त्म कर देते होंगे। तुमको लगता होगा कि एक मेथड के अंदर ही पूरी दुनिया क्या हो गई, ख़त्म हो गई। ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, ज़रा सोच के देखो। एक काम मिलता है, उस काम के लिए 10 या 15, 20, 25 क्या बनाने पड़ते हैं, मेथड बनाने पड़ते हैं। और उन मेथड में क्या होती है, कुछ वैल्यू आती है, और उन वैल्यू को जगह जगह क्या करना होता है, यूज करना होता है। जरा फ्लिपकार्ट को सोच के देखो, फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट पेज दिखता है, वहाँ दाम लिखा होता है, अंदर जाते हो तो वहाँ भी दाम लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है। उसके अंदर जाते हो, जब पेमेंट करने ऐड टू कार्ट करते हो तो वहाँ भी प्रोडक्ट छोटा सा दिखने लगता है, और वहाँ भी उसका दाम क्या होता है, लिखा होता है ना। वही वैल्यू वहाँ भी थी, वहाँ भी थी, और वहाँ भी ना। जरा ये सोच के देखो, कोडिंग देखो, सिंपल इतनी बात है, क्लास बनाना है, मेथड बनाना है। मेथड के अंदर कोड लिखोगे, कोड के अंदर क्या पैदा होंगी, वैल्यू, या कोड के अंदर क्या होंगी, वैल्यू। और वही वैल्यू तुमको कई जगह पे क्या करना होगा, यूज करना। देखो यहीं से सब पैदा होगा। तभी एक आदमी एक कंसेप्ट सोचेगा, क्यों न इस वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया जाए। वेरिएबल का कंसेप्ट क्यों आता है यार, सबसे पहले होता है क्या, वैल्यू। जैसे एक सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, उसके लिए हम कोड लिख रहे हैं। हम मान लो आदमी के लिए एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, और सॉफ्टवेयर में हम किसकी, मतलब उसके लिए बना रहे हैं, उसमें बात आ रही है उसके किसकी, एज की। और वो एज की वैल्यू जो है वो जगह जगह क्या हो रही है, यूज हो रही है। एक तो ये बेवकूफ़ी हम कर सकते हैं कि मान लो उसकी एज 72 है, तो हर जगह जा के क्या लिख दें, 72 लिख दें। लेकिन अगर उसी चीज़ को जगह जगह यूज़ करना है, तब हम सोचते हैं कौन सा कंसेप्ट, वेरिएबल। और बताओ क्या है वेरिएबल, वेरिएबल क्यों आया यार, वैल्यू है, वैल्यू को स्टोर करके आगे यूज करने के लिए कौन सा कंसेप्ट आया, वेरिएबल। अब हम चाहें तो इसको एक वेरिएबल में रख लें। ये वेरिएबल कैसा है, लोकल है। क्यों, क्योंकि इस वेरिएबल का टाइप हमने मेथड के अंदर बताया है। अगर मेथड के अंदर उसका टाइप बता दोगे तो मतलब वो क्या है, फिर लोकल है। अब क्या है, ये जो वैल्यू यहाँ से पैदा होगी, देखो वैल्यू में कोई क्वालिटी नहीं है भाई। वैल्यू 8 डिजिट की पैदा हो, चाहे 10 की, चाहे 2 की, चाहे 5 की। अब मैटर करता है कि वैल्यू को स्टोर कहाँ किया गया, वैल्यू को कहाँ स्टोर किया गया, एक वेरिएबल में जो कि क्या है, लोकल ना।
इसी वजह से, लेकिन यही वैल्यू हमको और जगह पे यूज करनी है। इसीलिए कंसेप्ट आया था क्या, कि अगर इस वैल्यू को हम क्या कर दें, रिटर्न करा दें, इस वैल्यू को क्या करा दें, रिटर्न करा दें, तो जो ये मेथड कॉल करेगा उसको वैल्यू मिल जाएगी, और उसको जहाँ जिसको ये वैल्यू देनी होगी उसको कॉल करेगा और वैल्यू एज ए पैरामीटर क्या करेगा, भेज देगा, और सारा काम क्या होगा, होने लगेगा। और जनरली हम ऐसा करते भी हैं। जनरली हम जैसे मान लो हम एक क्लास बनाए हैं, ऐसी एक क्लास के अंदर 50 मेथड बनाए। एक मेथड के अंदर एक वैल्यू है जिसको जो 3 मेथड को क्या है चाहिए। देखो 50 मेथड टोटल है, एक मेथड में कोड कर रहे हैं, उसमें एक वैल्यू है जो मान लो 2 मेथड में चाहिए। तो अब बताओ, लेकिन टोटल कितने मेथड है, 50। तो एक में हम बनाए हैं, 2 में हमें क्या करना है, यूज करना है। तो टोटल कितनी जगह, 3 जगह। बाकी 47 लोगों को तो उसकी ज़रूरत नहीं है ना। बाकी 47 लोगों को उनकी ज़रूरत, उस वैल्यू की ज़रूरत नहीं है ना। तो जानते हो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को एक लोकल वेरिएबल में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। जो वैल्यू होगी उसे कहाँ स्टोर करेंगे, लोकल वेरिएबल में, और मेथड से क्या करवा देंगे, रिटर्न, और कहेंगे जिसको चाहिए हो कॉल करके रिटर्न करके आगे यूज कर लेना। भाई जिन 2 मेथड में चाहिए, जब उनको कॉल करना तो एज ए पैरामीटर क्या कर लेना, भेज लेना। लेकिन जब ये बात आती है कि कोई वैल्यू है जो 10-20 लोगों को चाहिए, 30-40 लोगों को क्या है चाहिए। जैसे इस क्लास के अंदर अगर हम 50 मेथड बनाएं और 50 के और एक मेथड के वैल्यू 50 मेथड्स में यूज करनी है, तो हो सकता है कि हम रिटर्न करा लें पैरामीटर। लेकिन यहाँ सही कंसेप्ट क्या है कि उसको हम कहाँ रख लें, या तो स्टैटिक वेरिएबल में, या तो किस में, नॉन स्टैटिक। स्टैटिक वेरिएबल में रखेंगे तब ये दिक्कत है कि स्टैटिक वेरिएबल की क्या है, एक ही कॉपी है। स्टैटिक वेरिएबल की क्या है, एक ही कॉपी है, एक टाइम पे एक ही वैल्यू तुम रख पाओगे, है ना। जैसे ये तुम्हारी आधार वाली प्रॉब्लम है, जैसे ये तुम्हारी आधार वाली प्रॉब्लम है। अगर तुम इस आधार नंबर को क्या बनाते, स्टैटिक बनाते, तो आधार नंबर वेरिएबल की कितनी कॉपी होती, एक। उसी वेरिएबल में सब लोग अपनी वैल्यू डालते, तो ये फिर क्या होता, अंतिम में इसके पास कौन सा बचता, लास्ट वाला। बाकियों का क्या होता, यहाँ से दिक्कत पैदा होती कि नहीं होती। लेकिन ये भी जरा सोच के देखो, जैसे हम यहाँ ये देखे थे क्या, इस कोड में कंट्री कोड, जरा सोच के देखो, आधार नंबर हर आदमी का क्या होगा, अलग अलग होगा कि नहीं होगा। आधार नंबर हर आदमी का क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन कंट्री कोड सबका क्या होगा, सेम। यहीं से हमें आइडिया मिलता है। पहली बात तो देखो, हम स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल पे आते ही तभी हैं जब हमें लगता है कि इसकी वैल्यू हमको बहुत सारे मेथड्स में यूज करनी है। अगर 1-2 में यूज करनी हो ना, तो हम ये चक्कर नहीं पालेंगे। तब हम जिस मेथड में पैदा होगा उसी मेथड में से क्या करा लेंगे, रिटर्न करा लेंगे, और जहाँ यूज करना होगा वहाँ एज ए पैरामीटर क्या करेंगे, भेज देंगे। हम कोई झंझट पालेंगे नहीं। लेकिन जब हमें ये फील होगा कि ये वैल्यू क्लास के बहुत सारे मेथड्स में यूज हो रही है, जैसे हम यहाँ देख रहे थे, हम आधार से रिलेटेड कोई भी कोड लिखें, हर मेथड को ज़रूरत किस बात की है, आधार नंबर की। बिना आधार नंबर के कोई काम कहाँ से होता होगा आधार कार्ड में, सोचो जरा। तो हमें ये समझ में आया, अब मेरे पास चांस बनता है कि इस वैल्यू को हम लोकल में न स्टोर करें। कहाँ स्टोर करें, हम इसको कहाँ करें, इसको स्टोर करें किस पे, वेरिएबल, स्टैटिक। अब यहाँ 2 वेरिएबल की संभावना है, स्टैटिक और प्लस नॉन स्टैटिक, है ना। अब लेकिन
तो अगर हम इसको स्टैटिक में रख लेंगे, अच्छा ये चीज़ देखो, तो ये अच्छा अब ये देखो आधार नंबर हर आदमी का क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर वेरिएबल एक है, आधार नंबर 10 है, तो एक एक करके 10 उठ जाएंगे उस पर, तो अंतिम में कौन सा बचेगा, लास्ट वाला। इसलिए ये जो वेरिएबल है आधार नंबर या आईडी नंबर, हम उसका जो नाम रखें वो हमें क्या बनाना चाहिए, नॉन स्टैटिक। लेकिन जरा ये भी सोच के देखो, क्या कंट्री कोड, इसकी वैल्यू सब के लिए क्या होगी, सेम। भले सबका आधार नंबर अलग अलग हो, लेकिन कंट्री कोड सबका क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसी चीज, तो मतलब इसकी एक ही वैल्यू सब लोग यूज करेंगे ना, सबको अलग अलग नहीं चाहिए, लेकिन आधार नंबर सबका क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। इसीलिए इसको नॉन स्टैटिक बना देंगे और इसको क्या बना देंगे, स्टैटिक। ठीक है। और अगर ये चेंज डिस्ट्रिक्ट क्या है, जो भी है भाई, ये भी क्या बनाओगे, नॉन स्टैटिक। अगर जैसे अगर मान लो लिखा हो ये एक मेथड, क्या लिखते हैं, अरे सॉरी, पब्लिक स्टैटिक नहीं, मान लो लिख दें, हाँ ये डिस्ट्रिक्ट है, तो पब्लिक इन क्या है, डिस्ट्रिक्ट आईडी। और यहाँ मान लो हम यहाँ पे यूज कर लें। भाई ये क्यों किया, क्योंकि आदमी भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के होंगे, तो उनके डिस्ट्रिक्ट आईडी क्या होगी, अलग अलग। जो चीज़ तुमको लगे सबके लिए क्या है, सेम है, उसको बनाना क्या, स्टैटिक। और जो तुम्हें लगे कि सबके लिए क्या हो सकता है, अलग अलग, तो उसे बनाना क्या, नॉन स्टैटिक। अगर मान लो, अच्छा सोचो, अगर हमें कोई कहे कि एक क्लास बनाओ, एक क्लास बनाओ या कोड लिखो, किससे रिलेटेड, मान लो क्लासेस के स्टूडेंट से रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। मान लो कोई कहे कोचिंग या कुछ मैनेज करना है, इसके लिए क्या बनाओ, कोड लिखो, तो हम जानते हो क्या करेंगे, न्यू करेंगे और क्या लिखेंगे, क्लास। क्लास का नाम क्या दें, जैसे मान लो लिख दिया क्या, कोचिंग लिख दिया। अब मान लो इस कोचिंग के इसमें हम किसका मैनेज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का। क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का। तो अब सोचो, यहाँ पे एक स्टूडेंट तो नहीं होगा ना, या मान लो एक हम क्लास बना रहे हैं कोचिंग में, जिसका नाम रख रहे हैं क्या, स्टूडेंट। भाई मान लो हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो कोचिंग से रिलेटेड, तो हम पता चला कई क्लास बना रहे हैं। भाई स्टूडेंट से रिलेटेड कोड करना होगा तो कौन सी क्लास बनाएंगे, स्टूडेंट। टीचर से रिलेटेड जो कोड करना होगा उसके लिए कौन सी क्लास बनाएंगे, टीचर। इस तरह से अलग अलग क्या बना देंगे हम, क्लास बना देंगे। अब ये कौन सी क्लास हो गई, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे मान लो पब्लिक, चलो स्टैटिक वाइड, और मान लो एक मेथड है क्या, एडमिशन। ठीक। और एडमिशन, भाई अच्छा चलो एडमिशन एक मेथड है, और कोई एडमिशन कराने आएगा, और चलो मान लो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, न्यू करके एक क्लास। हाँ, टेस्ट नाम की क्या बना दिए, एक क्लास में। अगर हमें यूज करना होगा तो हम क्या करेंगे, भाई स्टूडेंट क्लास है, डॉट उसका मेथड क्या है, एडमिशन। क्या करेंगे हम, कॉल करें। यहाँ पे मान लो क्या होगा, एडमिशन कर दिया।
एडमिशन डन, मान लो नाम कुछ भी रख दिए, क्या, मान लो स्टूडेंट का नाम क्या है, राहुल है, तो एडमिशन डन डॉट क्या लिख दिया, राहुल। अब जब भी ये मेथड कॉल होगा तो क्या प्रिंट होगा, एडमिशन डन डॉट राहुल। तो भैया सिर्फ राहुल नाम का ही लड़का थोड़ी ना एडमिशन कराने आएगा, बहुत से लोग आएंगे ना। मतलब स्ट्रिंग नेम इक्वल टू क्या लिखते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, जब भी एडमिशन मेथड कॉल करोगे, और यहाँ पे क्या लिख दो पहले ये देखो, जब भी एडमिशन मेथड कॉल करोगे तो क्या प्रिंट होगा, एडमिशन डन राहुल। तो भाई अगर 10 बार भी एडमिशन मेथड कॉल करोगे तो किसका एडमिशन होगा, सिर्फ राहुल। भाई तो सही नहीं है ना। तब क्या करना चाहिए, बताओ क्या करना चाहिए, बोलो। अरे यार हम तो कहेंगे चाहो तो एक पैरामीटर बना देना चाहिए। जब एडमिशन लेने आएगा कोई तो उसके लिए हम मेथड क्या करेंगे, कॉल करेंगे ना। तो जब मेथड कॉल करेंगे तो उसी टाइम पे नाम बताएं, जैसे यहाँ से भेजे क्या, राहुल, तो किसका एडमिशन हो, राहुल का। यहाँ से लिखें अगर क्या, रमेश, तो किसका एडमिशन हो, रमेश का। अगर मतलब जिसका भी एडमिशन लेना है, स्टूडेंट डॉट और मेथड कौन सा कॉल करें, एडमिशन, और उसका क्या भेजे, पूरा उसका नाम भेजे। बोलो ये सही है ना। अब लेकिन एडमिशन मेथड में भाई तब हार्ड कोडेड क्यों है, क्या बनाओ यार, एकदम दिमाग काम करना चाहिए। अब सही है ना, जरा कॉल करो, 3 बार एडमिशन मेथड कॉल किए हो, अलग अलग नाम भेजे हो, अलग अलग लोगों का एडमिशन हुआ है, बोलो। आ रही बात समझ में कि नहीं, देखो जरा भाई ध्यान से, ये नेम है। अब इसके बाद क्या है, नेम है। अच्छा नेम भी है, और मान लो नेम भी है, चलो अच्छा। लेकिन यार देखो, नेम सबका मान के चलते हैं कि सबका नाम क्या है, अलग अलग है, किसी का नाम एक दूसरे नाम से मैच नहीं कर रहा है। जिसका मैच करेगा तो हम लोग नाम में 1 2 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जिससे कि नाम मैच न करे। चलो अब इसके बाद मान लो हमें एक और काम करना है, क्या, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और मान लो ये चेक अटेंडेंस। ये मेथड का कोड क्या करेगा, अटेंडेंस चेक करेगा। तो यहाँ पे मान लो हम प्रिंट करा देते हैं क्या, चेकिंग अटेंडेंस ऑफ, लेकिन किसका, स्टूडेंट का, किस स्टूडेंट का, किसी किसी का भी। का भी कहेंगे, मतलब तुम आओगे कहोगे मेरा अटेंडेंस बताओ, तो हम किसी का भी बता देंगे, नहीं ना भाई। जिसका नाम बताओगे उसका चेक करेंगे। मतलब क्या है, इस मेथड को जरूरत है किसकी, नेम की। लेकिन नेम कहाँ है, यहाँ, तो इसके अंदर यूज होगा नहीं ना। मान लो एक और मेथड है, और क्या लिखें इसका नाम, पब्लिक स्टैटिक वाइड, मान लो नाम रखते हैं क्या क्या, गेट एड्रेस। बताओ अब मतलब ये क्या करेगा, गेट मतलब पाना ना, गेट
क्या Address. एड्रेस किसका? अब किसका एड्रेस? जो नाम जिसका पूछोगे yes. इसको भी चाहिए ना क्या? Name. इसको भी क्या चाहिए? नाम. नाम चाहिए कि नहीं? Yes. और सोचो नाम कहाँ है? नाम इस मेथड में, एडमिशन मेथड से राहुल यहाँ हम भेज रहे हैं, तो यहाँ नेम पे क्या आ रहा है? चला के देख लें। पहले ये लोग तो एरर दे रहे हैं, देंगे ही, इसलिए इनको कमेंट कर लेते हैं। लेकिन ये बताओ, अगर हम इसको रन करें बताओ मेथड में आया क्या? राहुल ना? क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या भेजा गया? राहुल। आगे चलेगा फिर दोबारा रुकेगा, तब क्या आएगा? रमेश। क्योंकि दूसरी बार क्या भेजा गया है? रमेश। भाई अंदर हम क्या लगाए हैं? यहाँ देखो ब्रेक पॉइंट लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं? Yes. तो यहाँ तो कोड आगे क्या हो जाएगा? रुक जाएगा ना। दूसरी बार कॉल हुआ तो नेम क्या आया है? रमेश आया। मतलब ध्यान से देखो, यही वैल्यू हमें क्या करनी है? यहाँ हर जगह क्या करनी है? यूज करनी है। और हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ तो आएगी लेकिन बाहर यूज नहीं होगी। अब वही कंसेप्ट फिर आता है कि जब हमें ये महसूस होता है इस ये वैल्यू हमको कई जगह चाहिए। देखो एक रास्ता अब भी ये है कि हम क्या कर दें, यहाँ से क्या कर लें, रिटर्न ले लें, और जहाँ मेथड कॉल किए हैं वहाँ एज ए पैरामीटर क्या कर दें, भेज दें, तो वैल्यू पहुँच जाएगी। लेकिन सबको वही चाहिए ना। अब वही हम क्या करेंगे, इसी को अब हम चाहें पब्लिक स्टैटिक, और नाम के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? स्ट्रिंग। और क्या? है ना, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग नेम। नेम या नहीं, यहाँ भी नाम रखे हैं नेम ना। इसका नाम क्या रखते हैं हम? चलो क्या नाम रखें इसका? कुछ अलग रखो, बताओ। क्या रख दिए? नेम वैल्यू। अब देखो जरा ध्यान से, यही देखो समझना है कि अगर हम यहाँ लिख दें क्या, नेम वैल्यू बराबर नेम, तो क्या होगा बताओ? जरा ध्यान से देखो दोनों कोड। यहाँ देखो, हमें ये बताओ, सब छोड़ो। अच्छा, हमें इतना बताओ भाई, सब लोग दुनियादारी सब भूल जाओ, हमें बस इतना बताओ, लाइन नंबर 9 पे क्या प्रिंट होगा? अब दिख रहा है? अब पूरा दिख रहा है। अब बताओ, हाँ, लाइन नंबर 9 पे क्या प्रिंट होगा अगर हम इसको चलाएं तो? हाँ, क्या मतलब? नेम लिखा हुआ है, NAME? नहीं सर, इसमें राहुल लिखा हुआ है। अच्छा, अभी हो क्या रहा है ये बताओ। अच्छा, चलाएंगे किसको हम? चलता तो हमेशा मेन मेथड है ना। चलाएंगे इसको, कौन चलेगा? टेस्ट क्लास का कौन चलेगा? मेन मेथड चलेगा। और जब टेस्ट क्लास का मेन मेथड चलेगा तो फिर ये क्या चलेगा? स्टूडेंट डॉट एडमिशन।
तो पैरामीटर में यहाँ से हमने क्या भेजा है? राहुल राहुल। तो जब ये मेथड चलेगा तो नेम पे क्या आएगा? राहुल। नेम में क्या है? राहुल। वो नेम किसके ऊपर जाएगा? नेम वैल्यू के, जो बाय डिफॉल्ट क्या है? अच्छा तुम लोग, हाँ एक बात और भी जान लो आज से भाई, ये भी देखो एक नई चीज़ है तुम्हारे लिए। स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक में डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती हैं कि नहीं होती? बताओ पहले। होती है ना? क्या होती हैं? नाना भाई, इंट के केस में 0, हाँ डबल के केस में 0.0, याद रखना इसको, और बूलियन के केस में, और स्ट्रिंग के केस में कितने डेटा टाइप हैं तुम्हारे पास? 8 ना? 8 डेटा टाइप के अलावा जो भी हो सब के लिए एक ही वैल्यू रहती है, और वो होती है क्या? क्या लिखा है देख लो भाई ढंग से, बहुत अब आगे यूज होगा ये। क्या है? नल। क्या है? नल। नल है। तो नेम में क्या पढ़ा है? शुरू में नल पढ़ा है। चलो एक बार चेक करें। अच्छा जी हाँ, बूलियन में ना। चलो ये तो तुम्हें बताने डिबगिंग करना। यहाँ आके कोड क्या हुआ? रुक गया। अब आगे चलेगा तो कौन सा मेथड चलेगा? एडमिशन। और यहाँ भी पहली लाइन पे आके क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। देखो लाइन नंबर 13 चली है, बोलो। लाइन नंबर 13 नहीं अभी चली नहीं है, अभी लाइन नंबर 13 पे क्या है? पहुंचा है। कौन सी? अच्छा नहीं चली है ना? तो नेम वैल्यू में क्या पढ़ा है इस समय? नल। कुछ नहीं अलग होता है, नल अलग होता है। इसमें क्या पढ़ा है इस समय? नल। तो आज से एक बात याद रखना, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना? स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है। वो भी जैसे इंट के केस में 0, डबल के केस में 0.0, इस तरह से 8 डेटा टाइप है ना? अगर आपका वेरिएबल 9वां 10वां मतलब किसी और टाइप का है तो उनके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू बाय डिफॉल्ट होती है, और वो क्या होती है? नल होती है। एकदम पहचान लो पहले। लेकिन अभी कौन सा कोड चलेगा बताओ? लाइन नंबर 13 ना? अच्छा ये बताओ हमको, नेम वेरिएबल में क्या, नेम में क्या पढ़ा है? अच्छा नेम वैल्यू में क्या पढ़ा है? नेम वैल्यू में क्या है? नल है। नेम में क्या है? राहुल। हाँ, क्योंकि यहाँ से पैरामीटर भेजा है, यहाँ अंदर आया है। अब लेकिन जैसे ही लाइन नंबर 13 चलेगी और कोड कहाँ आएगा? 14 पे। नेम वैल्यू नल था ना? अब नल नहीं है, अब इसके अंदर क्या है? राहुल है। आगे वाले अगर यूज करेंगे चेक अटेंडेंस और ये लोग, तो किसको यूज करेंगे बताओ पहले? नेम को कि नेम वैल्यू को? यार देखो, नेम को ये लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये पैरामीटर है या लोकल है। नेम वैल्यू कैसा है? स्टैटिक है ना? और स्टैटिक वेरिएबल कहीं भी यूज ना कहीं भी यूज कर सकते हैं। यहाँ देखो, देखो अब एरर गई कि नहीं गई? लेकिन फिर वही, अब क्या दिक्कत है? सब कुछ सही है, लेकिन दिक्कत यही है कि अगर अपने इस कोड को देखें, अगर स्टूडेंट एडमिशन क्या करें हम, मान लो 3 लोग का एडमिशन ले लें, राहुल का और मान लो राम का और मान लो जॉन का।
अगर 3 लोगों का एडमिशन इन केस क्या करते हैं, लेते हैं, तो तीनों बार यही मेथड चलेगा कि नहीं चलेगा? इसी वेरिएबल पे, नेम वैल्यू पे 3 बार वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? अंतिम में क्या बचेगा? सिर्फ जॉन बचेगा। अगर हम यहाँ पे लिखें क्या, स्टूडेंट डॉट क्या, चेक अटेंडेंस, तो सिर्फ किसके बारे में बात करेगा? ये सिर्फ जॉन के बारे में बात करेगा और किसी के बारे में बात नहीं करेगा। यही सबसे बड़ी क्या है, प्रॉब्लम है ना। बस इसी वजह, और देखो स्टूडेंट हैं, ये सबके नाम है, ठीक है, ये तो उनका नाम हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी तो होंगी जो हर स्टूडेंट की कॉमन होगी। जैसे क्या, मान लो पब्लिक स्टैटिक, और सॉरी क्या, स्ट्रिंग कोचिंग, वो तो सबका क्या होगा, सेम होगा ना, सबका अलग अलग नहीं होगा ना। उसको तुम अगर चाहो तो क्या बना सकते हो, उसे तुम क्या बना दोगे, स्टैटिक। जैसे मान लो लिख दिया एक्सपर्ट व्यू या ईवी, है ना। और ये अप्रोच सही नहीं है। सही क्या है कि हम इसे क्या बनाएं, नॉन स्टैटिक। क्योंकि अगर स्टैटिक रहेगा तब तो कहाँ जाएगा, क्लास के साथ। क्लास की एक ही कॉपी, वही इतने दिन से समझा रहे हैं, और स्टैटिक वेरिएबल की एक ही कॉपी, उसी में सब लोग वैल्यू डालोगे तो अंतिम में किसका बचेगा, जो जान का ही बचेगा ना। हमें सब का बचा के रखना है, सब का चलाना है। अब क्या करें, हम ये चाहते हैं नेम वैल्यू की एक कॉपी न रहे, नेम वैल्यू की क्या हो, मल्टीपल कॉपी। तो उसके लिए हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, इसको क्या बनाना पड़ेगा, नॉन स्टैटिक। अच्छा, इसको नॉन स्टैटिक बना दोगे तो यहाँ भी दिक्कत आ रही है। ये कोई बताएगा क्यों आ रही है, खूब सोच के बताओ, यहाँ एरर क्यों आ रही है। ये कौन सा मेथड है, स्टैटिक। अगर ये स्टैटिक मेथड इसका यूज करे, किसका, किसका यूज करे, कोचिंग नेम का, तो कोई एरर आ रही है। लेकिन यही अगर यूज करे किसका, नेम वैल्यू का, तो एरर आ रही है ना। क्यों? हाँ, मतलब ये स्टैटिक मेथड है और ये नॉन स्टैटिक को यूज नहीं कर सकता। लेकिन यही तो हम सब बोल रहे हैं, क्यों भाई ऐसा क्यों है, हैं? भाई ये अच्छा ये बताओ, एरर दे रहा है ना, वही तो हम जानना चाह रहे हैं, क्यों एरर दे रहा है। हाँ, मतलब इनका, ये लोग कहना चाह रहे हैं कि ये जो मेथड है क्या है, स्टैटिक है, और ये वेरिएबल जो है कैसा है, नॉन स्टैटिक है। और देखो हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। सोचो, कुछ भी यूज करने की कोशिश करोगे नहीं कर पाओगे यार। लेकिन कोचिंग नेम को यूज कर ले रहे हैं, ये स्टैटिक है, और ये यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये क्या है, नॉन स्टैटिक है। यूज करने वाला कौन है, मतलब एक अच्छा, अगर इसी मेथड को जो कि स्टैटिक है अभी, इसी को क्या बना दें, नॉन स्टैटिक। अब एरर गई कि नहीं गई, मतलब अगर एक मेथड स्टैटिक है
तो वो नॉन स्टैटिक को यूज नहीं कर नहीं कर पा रहा। देखो तुम्हारी आंख के सामने है, अगर कोई मेथड स्टैटिक है तो नॉन स्टैटिक को यूज नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर वो नॉन स्टैटिक बन जाए तो नॉन स्टैटिक को यूज कर सकता है। लेकिन वही तो सवाल है, क्यों? बोलो, यही तो सवाल है, क्यों? अच्छा, तो हम क्या देखो, सीधी सी चीज है, यहाँ सामने दिख रही, इसको यूज कर रहे हैं तो यहाँ यूज नहीं कर पा रहे। ये चीज है कैसी? क्या है? नॉन स्टैटिक। जहाँ यूज कर रहे हैं मतलब वेरिएबल, नॉन स्टैटिक क्या है? वेरिएबल है। जहाँ यूज कर रहे हैं मेथड कैसा है? स्टैटिक। नहीं यूज कर पा रहा, क्यों? नॉन स्टैटिक तो कहोगे, नॉन स्टैटिक, सॉरी, स्टैटिक नॉन स्टैटिक को यूज नहीं कर सकता, यही कहोगे ना सर, इसलिए यूज नहीं कर पा रहा। वही तो हम पूछ रहे हैं, क्यों यूज नहीं कर सकता? स्टैटिक का एक ही कॉपी होता है ना सर, स्टैटिक का एक ही हैं? हम एक स्टैटिक मेथड में खड़े होके एक नॉन स्टैटिक को यूज नहीं कर सकते। कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा। वही हम पूछ रहे हैं, क्यों? तो उससे क्या मतलब? भाई देखो ध्यान से, मेथड कैसा है? स्टैटिक। वेरिएबल कैसा है? नॉन। अच्छा, एक चीज और दिखाते हैं। मेथड तो जानते हो बनाना ना भाई, पब्लिक, स्टैटिक, वाइड। एक मेथड क्या बना दिया है? क्या नाम रखे मेथड का? एम्प्टी बन गया। ये मेथड अगर यहाँ कॉल करें तो हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। एक काम करते हैं, इसी एम्प्टी मेथड को क्या बना दें? नॉन स्टैटिक। अब एरर देने लगा फिर। मतलब क्या कह सकते हो? एक स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक वेरिएबल को यूज या कॉल नहीं कर सकता। अब वही तो सवाल है, क्यों? नाना बताए हैं, वो बनाए, वो बता चुके हैं, जिससे तुम्हें अच्छे ये बताओ, जरा ये बताओ, जरा हम पेंट खोलते हैं, जरा सोच के देखते हैं, अगर हम इसको चलाएं तो इसका बिहेवियर कैसा होगा? वही जवाब मिलेगा। अगर मान लो हम इसे क्या करें, अभी रन करें, सबसे पहले मेन मेथड पे आएगा, क्या पढ़ेगा? स्टूडेंट नाम की क्या पढ़ेगा? एक क्लास पढ़ेगा। तुम्हें पता है जावा जब भी किसी क्लास का नाम पढ़ता है तो क्या करता है? उस क्लास को, भूल गए तुम लोग यार, कितनी बार बोला, क्लास को लोड करता है। फर्स्ट वर्क यही है, जब भी चलते समय क्लास का नाम पढ़ेगा तो क्लास को क्या करेगा? लोड करेगा। अब स्टूडेंट नाम की क्लास को लोड करेगा तो ये क्या करेगा? ये रैम में आएगा, 8 बाइट की क्या लेगा? जगह लेगा, और जगह लेने के बाद वहाँ पे स्टूडेंट नाम की क्लास को क्या कर देगा? लोड कर देगा। जब क्लास को लोड करेगा, ये भी याद रखना है, ये जरूर याद रखना है, सिर्फ स्टैटिक चीज़ें लोड करेगा। बताया था ना? किसको किसको लोड करेगा? कोचिंग नेम को करेगा। यार देखो फिर वही है, किसे लोड करेगा? कोचिंग नेम को। और कोचिंग नेम की वैल्यू क्या है?
EVA ना, तो भाई फिर वही देखो, इसमें क्या लिखा है, EVA, और इसका भी एड्रेस इसके पास है। और बताओ, ये नेम वैल्यू लोड होगा? नहीं होगा, नॉन स्टैटिक है। एम्प्टी लोड होगा? नहीं होगा। लेकिन एडमिशन, चेक अटेंडेंस, गेट एड्रेस, तीनों लोड हो। गेट एड्रेस, ये देखिए, यही होगा ना, इसीलिए कहे थे कॉपी पेन पे एक बार फिर से देखना, हाथ से बनाने की कोशिश करो। अब आगे क्या होगा बताओ, इतना स्टूडेंट पढ़ते ही लोड हो गया, इसके बाद क्या पढ़ेगा, एडमिशन। तो एडमिशन नाम का जो मेथड लोडेड है उसे क्या करेगा, कॉल करेगा और पैरामीटर में क्या भेजेगा, राहुल। ठीक है, भेजेगा राहुल। अब ये वैल्यू जो राहुल है, ठीक है, आएगी इसके पास, है ना। फिर क्या चला रहे हो तुम, एम्प्टी, भूल जाओ, अच्छा एम्प्टी। फिर तुम नेम को भेज रहे हो कहाँ, यहाँ से नेम क्या भेजे हो, राहुल ना। राहुल कहाँ जाएगा, नेम वैल्यू। तो नेम वैल्यू है कहाँ, है कहाँ नेम वैल्यू भाई, वही तो कह रहे हैं, देखो नेम वैल्यू, भाई नेम वैल्यू एक वेरिएबल है कि नहीं है, इधर देखो, ये तो क्लास के साथ लोड हो गया था, ये तो लोड नहीं हुआ था ना, ये तो कहा हम क्या है, नॉन स्टैटिक है, ये तो लोड हुआ नहीं। अब बताओ, तुम यहाँ से नेम भेज रहे हो और कह रहे हो नेम वैल्यू पे स्टोर कर दो, नेम वैल्यू को तुम यहाँ यूज़ करना चाह रहे हो, बताओ ये नेम वैल्यू को पाएगा कहाँ से। नेम वैल्यू तो तब अस्तित्व में आएगा ये वेरिएबल जब कोई न्यू करके क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा ना। मान लो कोई न्यू करके क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा। अच्छा मान लो कोई न्यू करके एक ऑब्जेक्ट बना भी दे, लेकिन याद रखना ये ऑब्जेक्ट किससे बनेगा। अच्छा मान लो ऑब्जेक्ट बनाना हो, इसका कैसे बनेगा भाई ये बताओ। चलो बना ही दें, तुम लोग कह रहे हो सर ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए नहीं हो रहा। चलो एक काम करते हैं, स्टूडेंट क्लास का क्या बना देते हैं, एक ऑब्जेक्ट ही बना देते हैं। बन गया। और स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना, इसका नाम क्या है, ऑब्जेक्ट बना कि नहीं। अच्छा ये कोड चलेगा तो क्या होगा भाई, अच्छा अब चलाएंगे तो क्या होगा, रन करेंगे, कौन चलेगा, टेक्स्ट क्लास, फिर कौन चलेगा, मेन मेथड। इसके बाद क्या होगा, क्या बोलो, क्या लाइन नंबर 7 पे क्या होगा, कोड चलते हुए पहुंचेगा तो बिल्कुल कोड अब चलाओगे तो यहाँ थोड़ी ना पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, 7 पे ना। तुम कहोगे सर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हो, क्लास का ना। पहले क्लास लोड होगी तब ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट किसका बनता है, क्लास का ना यार, सीधे ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। पहले क्या होती है, जावा पहले क्या करेगा, जैसे तुम्हें लगे कि सर जी हम तो यहाँ देखो सीधे क्या बनाए हैं, सिर्फ देखो तुम कहोगे सर जी हम सीधे यहाँ क्या बनाए हैं, न्यू स्टूडेंट। जानते हो इससे क्या होगा, लाइन नंबर 7 चलेगी तो स्टूडेंट क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा।
न्यू लिखते हो, क्लास का नाम लिखते हो, क्या लिखते हो, अगर लेकिन फिर भी अगर हम इसे चलाएं तो सीधे ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनने के लिए पहले क्या चाहिए होती है, क्लास चाहिए होती है। जावा पहले स्टूडेंट नाम की क्लास लोड करेगा, बाद में उसी क्लास का क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा। चलो अच्छा, यहाँ क्या हुआ, न्यू स्टूडेंट किया, क्या इस न्यू स्टूडेंट से क्या होगा बताओ, पहले तो स्टूडेंट नाम की क्लास क्या हो गई, लोड हो गई। इसके बाद आगे कोड क्या चला, न्यू स्टूडेंट। जब न्यू स्टूडेंट चला तो स्टूडेंट क्लास का क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट के अंदर कौन रहेगा, नॉन स्टैटिक चीजें, कौन, यही तुम्हारा कौन है, एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल जिसका नाम क्या है, नेम वैल्यू, और एक मेथड जिसका नाम क्या है, एम्प्टी। ये लो, ठीक। और अब मान लो तुम कहते हो स्टूडेंट डॉट क्या, एडमिशन, भेजते हो यहाँ से क्या, राहुल, राहुल आता है और तुम कहाँ डाल रहे हो, वेरिएबल पे। वेरिएबल का नाम क्या है, नेम वैल्यू। ये क्या है, नेम वैल्यू, तो इस पे वैल्यू आएगी। बोलो भाई, जरा देखो, देखो ध्यान से इस चीज को, फिर पढ़ो, फिर देखो, बताओ नेम वैल्यू पे क्या, ये हम कह रहे हैं। अच्छा, लाइन नंबर 7 पे क्या हो रहा है ये बताओ सब लोग, देखो स्टूडेंट क्लास का क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। पहले क्लास लोड हो गई और फिर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। और ये है तुम्हारा लो क्या, ऑब्जेक्ट। उसके अंदर क्या है, नेम वैल्यू है और क्या है, एम्प्टी है ना। इसके बाद और ये सब लोडेड है। तुम ये हमें बताओ सिर्फ इतना, क्या ये एडमिशन मेथड जानता है कि नेम वैल्यू कहाँ है? नहीं जानता है सर, क्लास से पता चलेगा। जरा ये देखो भाई, इसे जाने का पहले क्लास पढ़ेगा तब तो जाएगा। हाँ ये देखो एडमिशन, देखो फिर यहाँ देखो, नेम वैल्यू को यूज कौन करना चाहता है, ना ना, नेम वैल्यू को यूज करना चाहता है एडमिशन नाम का मेथड, जो कहाँ रहता है, क्लास के साथ रहता नहीं है, क्लास के साथ। जरा सोचो, देखो भाई, और जिसको यूज करना चाहता है किसको, नेम वैल्यू, वो किसके साथ रहता है, ऑब्जेक्ट के साथ। भाई देखो, फिर से बता दे रहे हैं भाई, ये क्या है, ये है लोडेड क्लास। क्या नाम है इसका, क्या नाम रखा था, लोडेड क्लास क्या, स्टूडेंट। और यहाँ पे क्या बन रहा है, स्टूडेंट का क्या बन रहा है भाई, देख लो, यहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है भाई, देख के देखो। एडमिशन मेथड कहाँ रहता है, क्लास के साथ। नेम वैल्यू कहाँ रहता है, ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये एडमिशन कैसे इसको यूज कर सकता है यार, जरा सोच के देखो। यही एडमिशन मेथड जब कोचिंग नेम का यूज करता है तो कोई एरर नहीं आती, बोलो नहीं आती ना। देखो लाइन नंबर 21 पे क्या कोई एरर है, लाइन नंबर 21 में वो किसका यूज कर रहा है, कोचिंग नेम का। कोचिंग नेम कैसा है, स्टैटिक है, तो कोचिंग नेम भी कहाँ रहता है, जहाँ स्टैटिक मेथड रहता है वहीं स्टैटिक वेरिएबल रहता है, दोनों अगल बगल रहते हैं। एडमिशन मेथड आसानी से कोचिंग नेम नाम के वेरिएबल को यूज कर सकता है, क्योंकि दोनों कहाँ रहते हैं, एक ही जगह।
लेकिन ये एडमिशन मेथड इनको यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता ही नहीं कि ये लोग कहाँ हैं। सोचो, ये चीज देखो भाई, ध्यान से देखो, सोचो, अगर हम इसी मेथड को क्या बना दें, नॉन स्टैटिक, सारी एरर भाग जाएगी। सोचो क्यों भाग गई? क्योंकि अगर ये नॉन स्टैटिक मेथड बन गया तो आज से इनका साथ वो क्या करेगा, छोड़ देगा। नॉन स्टैटिक है तो किसके साथ रहेगा, ऑब्जेक्ट के साथ रहेगा ना। बोलो, यहां रहेगा कि नहीं रहेगा? अब से ये क्या नाम था, एडमिशन। बोलो, अब इसके साथ रहेगा कि नहीं रहेगा? और जो ये एडमिशन है, अब बताओ, ये एडमिशन जो अब नॉन स्टैटिक बन चुका है तो किसके साथ रहने लगा, ऑब्जेक्ट के साथ। नेम वैल्यू भी कहाँ रहता है, ऑब्जेक्ट के साथ, तो आसानी से कॉल कर लेगा। एक स्टैटिक एक नॉन स्टैटिक को यूज नहीं कर सकता, एक स्टैटिक एक नॉन स्टैटिक को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि स्टैटिक अलग, उसकी दुनिया अलग है और नॉन स्टैटिक की दुनिया अलग है। अगर यही देखो, चेक अटेंडेंस मेथड कैसा है, स्टैटिक है। अभी भी चेक अटेंडेंस क्या है, स्टैटिक है। और ये सोचे अगर कि हम यूज कर लें किसका, हाँ किसका यूज कर लें, ये देखो चेक अटेंडेंस मेथड है कि नहीं है, कैसा मेथड है, स्टैटिक है। ये भी यूज कर रहा है नेम वैल्यू ना, एरर दे रहा है ना, क्यों? क्योंकि चेक अटेंडेंस क्या है, स्टैटिक है यार, उसकी दुनिया अलग है, उसकी दुनिया अलग है, कहाँ से यूज कर सकते हैं? ऐसा है, तुम्हें दिखेगा। जो स्टैटिक मेथड होते हैं वो नॉन स्टैटिक चीजें यूज नहीं कर पाते। स्टैटिक चीजें यूज करते हैं, नॉन स्टैटिक चीजें नॉन स्टैटिक चीजें। अब देखो जरा एक काम, अगर यही सारे मेथड हम क्या बना दें, नॉन स्टैटिक, देखोगे फटाक से सारी एरर गायब। इसीलिए कह रहे थे ना, जरा हाथ में चित्र बना के कॉपी पे करके देखो एक बार, तुम्हें पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ रहती है और कौन सी चीज, बस उनकी जगह याद रखो, बाकी जवाब तो अपने आप तुम्हारा दिमाग देगा कि कौन सी चीज हो सकती है और कौन सी चीज नहीं हो सकती। क्लियर है ये? अब पता है ना स्टैटिक क्यों नहीं, स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक को कॉल क्यों नहीं कर सकता। अच्छा, एक अब इसी में एक सवाल और पैदा होगा। अच्छा ये बताओ, ऑब्जेक्ट हम बना दें, अगर इस क्लास से कितने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं हम स्टूडेंट क्लास में? बहुत बना सकते हैं ना। न्यू स्टूडेंट अगर 100 बार लिख देंगे तो कितने ऑब्जेक्ट बन जाएंगे? 100। लेकिन 100 के 100 बनेंगे एक ही क्लास से कि नहीं? सारे ऑब्जेक्ट कहाँ से बनेंगे? उसी क्लास से बनेंगे ना। तो एक बात और याद रखना आज से, हर ऑब्जेक्ट जानता है कि मेरी क्लास कहाँ है, क्योंकि वहीं से तो बन के आया है। लेकिन कभी क्लास नहीं जानती कि मेरे ऑब्जेक्ट कहाँ है। ये याद रखना। अब देखो इस चीज को ऐसे भी बताते हैं, जैसे देखो क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है। क्लास का मतलब क्या होता है मालूम है? क्लास का मतलब होता है डिजाइन, जो पेपर पे है वो क्या है? क्लास है। जैसे मान लो ये मेरे पास लैपटॉप सामने दिख रहा है डेल का, ये क्या है? क्लास नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। डेल कंपनी ने एक क्लास बनाई और बाद में उसी क्लास के क्या कर रहे हैं ये लोग? ऑब्जेक्ट बना बना के मार्केट में क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। एक बार पूरा सिस्टम सेटअप कर लिया, पूरा कोड लिख दिया कैसे लैपटॉप बनेगा, सारी मशीन फशीन सेट कर दी। अब क्या करते हैं? बस ऑब्जेक्ट ही तो बना रहे हैं ये लोग। अब देखो हर लैपटॉप वाले को पता है कि मेरी क्लास कहाँ है, मतलब कहाँ से बना है, HP से बना है। HP को भी पता है कि हम लोग कहाँ लेके खड़े हैं,
क्लास जानता है, क्लास नहीं जानता कि मेरे ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेकिन हर ऑब्जेक्ट जानता है कि मेरी क्लास कहाँ है। अब इससे देखो इस कंसेप्ट से क्या पैदा होगा, ये एडमिशन है ना, कैसा है ये, नॉन स्टैटिक। ये कोचिंग नेम कैसा है, स्टैटिक। यूज कर रहा है, कोई एरर आ रही है, देखो कोई एरर आ रही है यहाँ पे, तुम देखे अभी एक स्टैटिक जब नॉन स्टैटिक को यूज करने वाला, जब एक स्टैटिक एक नॉन स्टैटिक को यूज करने लगा तो स्टैटिक ने को नॉन स्टैटिक ने तुरंत झटक दिया ना कि भैया तुम यूज नहीं कर सकते। एक नॉन स्टैटिक को सिर्फ नॉन स्टैटिक ही यूज कर सकता है, लेकिन एक स्टैटिक को स्टैटिक भी यूज कर सकता है और नॉन स्टैटिक दोनों यूज कर सकता है। अब वही सवाल पैदा होता है क्यों। अब बताओ जरा, नॉन स्टैटिक कहाँ रहता है, ऑब्जेक्ट के साथ। स्टैटिक कहाँ रहता है भाई, क्लास के साथ। हर ऑब्जेक्ट जानता है ना मेरी क्लास कहाँ है, क्योंकि वहीं से तो बन के आया है ना, क्लास से ही तो क्या बना है, ऑब्जेक्ट। तो हर ऑब्जेक्ट जानता है कि मेरी क्लास कहाँ है। तो आप जो नॉन स्टैटिक है वो आसानी से स्टैटिक को यूज कर सकता है, लेकिन स्टैटिक सिर्फ स्टैटिक को यूज कर सकता है, नॉन स्टैटिक को यूज नहीं कर सकता। क्योंकि क्लास देखो, स्टैटिक किसके साथ रहेगा, क्लास के साथ। नॉन स्टैटिक किसके साथ रहेगा, ऑब्जेक्ट के साथ। और क्लास नहीं जानती कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसीलिए स्टैटिक सिर्फ किसको कॉल कर पाता है, स्टैटिक। क्योंकि वो जानता है भाई हम भी स्टैटिक हैं, जो मेरे साथ स्टैटिक रह रहे हैं वो भी, हम सब लोग एक ही जगह रहते हैं, हम लोग एक दूसरे को आराम से यूज कर लेंगे। लेकिन स्टैटिक से बोलो कि नॉन स्टैटिक को कॉल करके दिखाए तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तुम्हें लग रहा होगा सर थोड़ा दिमाग लगा देता, थोड़ी मेहनत कर लेता तो शायद ये क्या हो जाता, पॉसिबल हो जाता। लेकिन तुम हमें बताओ, क्या स्टूडेंट का क्लास एक ही ऑब्जेक्ट बनता है कि कई बनते हैं, बोलो। कई बन सकते हैं ना। अब हम 3 बना दिए तो क्या होगा बताओ, 3 ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, 3 बन जाएंगे कि नहीं। और अब क्या होगा भाई, यहां भी रहेगा। अब 3 बन गए कि नहीं, 3 ऑब्जेक्ट बन गए कि नहीं बन गए। अब बताओ, अगर मान लो स्टैटिक नॉन स्टैटिक को गलती से यूज कर भी ले तो किसको करे, है ना। क्योंकि नॉन स्टैटिक तो किसके साथ रहते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ रहते हैं। ऑब्जेक्ट 3 बने हैं, तो बताओ अगर तुम मान लो, ये उम्मीद एक बार दिमाग में पाल भी लो, गलती से शंका रख लो, या तुम्हारे दिमाग में उधेड़ बुन चल रही हो, यार क्यों नहीं स्टैटिक कॉल कर पा रहा है किसको, नॉन स्टैटिक। कर लेता तो अच्छा रहता। कैसे अच्छा रहता बताओ। मान लो स्टैटिक एक बार नॉन स्टैटिक को कॉल कर रहा होता, लेकिन नॉन स्टैटिक तो एक जगह नहीं, कितनी जगह है, 3 जगह है ना। उसकी 3 अलग अलग कॉपी है ना, तीनों में अलग अलग वैल्यू संभव है ना। तो बताइए यूज करे तो किसको यूज करे। लेकिन 3 ऑब्जेक्ट भले बने हैं, एम्प्टी ये नेम वैल्यू, 3 ऑब्जेक्ट भले बने हैं, लेकिन तीनों यहीं से तो पैदा हुए हैं। तीनों कहाँ से पैदा हुए हैं, इसी क्लास से ना। तो ये जो क्लास है वो एक ही जगह है कि नहीं है। तो इसीलिए ये भी किसी से भी बात करोगे तो किसकी बात करेगा, सिर्फ एक की ही बात करेगा, मतलब उसी क्लास की बात करेगा। तो यही वजह है, समझ लो। यही वजह है क्या। तो अभी एकदम याद रखना भाई सब लोग, क्या ये लिखना है सबको, क्या स्टैटिक मेथड अपने ही क्लास में नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते।
वो सिर्फ क्या यूज कर सकता है? सिर्फ स्टैटिक। और नॉन स्टैटिक? हेलो, हाँ, हेलो, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। आई बात समझ में कि नहीं? ये बात दिमाग में रखनी है। क्या? स्टैटिक नॉन स्टैटिक को यूज नहीं कर सकता। स्टैटिक सिर्फ किसको यूज कर सकता है? स्टैटिक। लेकिन नॉन स्टैटिक को भी यूज कर सकता है और स्टैटिक दोनों को यूज कर सकता है। जैसे ये देख लो, ये एम्प्टी नेम वैल्यू को भी यूज कर सकता है, एडमिशन को भी यूज कर सकता है और इन लोग को भी यूज कर सकता है। लेकिन ये चेक अटेंडेंस सिर्फ इनको यूज कर सकता है लेकिन इनको यूज नहीं कर सकता। ये देखो भाई, और सारे मेथड हमें क्या बनाने पड़ेंगे? नेम वैल्यू को हमने क्या बना दिया बताओ? नॉन स्टैटिक ना। तो जितने मेथड हैं जो उसको यूज करना चाहते हैं सबको क्या बनना पड़ेगा? नॉन स्टैटिक। ये लोग सोचें अगर कि हम स्टैटिक रहेंगे और नॉन स्टैटिक वेरिएबल या नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कर लेंगे तो ये लोग कर नहीं सकते। इनकी मजबूरी है। अगर हम वेरिएबल को क्या बनाए? नॉन स्टैटिक, तो इस वेरिएबल को यूज करने वाला हर मेथड क्या बनेगा? नॉन स्टैटिक। इसीलिए सारे मेथड्स हमें क्या बनाने, और हम देख रहे हैं नेम वैल्यू को कौन यूज कर रहा है? सभी। इसीलिए सभी को क्या बनना पड़ेगा? नॉन स्टैटिक। कोई इसमें स्टैटिक बन के रह नहीं सकता। ये देखो, हाँ, लेकिन अब तुम्हारी प्रॉब्लम क्या हो गई? सॉल्व हो गई। अब क्या करोगे? st डॉट क्या करोगे? एडमिशन जो भी नाम भेजोगे, जैसे राहुल भेज दिया। अब अगर s1 डॉट जैसे एडमिशन, और हमने क्या भेज दिया? सपोज करो राम भेज दिया। तो अगर हम st डॉट और लिखेंगे चेक अटेंडेंस, तो बताओ क्या प्रिंट होगा? बताओ यहाँ क्या प्रिंट होगा? ए लो, ये बताओ लाइन नंबर 12 जब चलेगी तो क्या होगा? क्या प्रिंट होगा? देख के बताओ। हाँ बताओ भाई, बोर्ड तुम्हारे सामने है जितना लिखा हुआ। नहीं आएगा। लास्ट नंबर लाइन नंबर जब 12 चलेगी तो क्या प्रिंट होगा? नेम वैल्यू, या तो नेम वैल्यू प्रिंट होगा या तो जीरो। नहीं तो नल है का जीरो नहीं ना काट। और ये भी हम थोड़ा
अब देखो पूरा, बताओ क्या प्रिंट होगा। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। आखिरी राहुल हुआ हैं? हाँ अब देखो, अब आप वही देखो ना, फिर देखो यही तो बार बार दिखा रहे हैं। मान लो हम यहाँ क्या लगा दे, ढेर सारे ब्रेक पॉइंट लगा दे, जगह जगह कोड क्या हो, रुकता हुआ है। लो चलो जरा चलाएं, क्या होगा जरा सोचो फिर भाई यार। सबसे पहले स्टूडेंट नाम की क्लास क्या होगी, लोड हो जाएगी, उसके साथ सारी क्या चली जाएंगी, स्टैटिक चीज़ें चली जाएंगी। इसके बाद जब ये पूरा पढ़ेगा न्यू स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्लास का क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा। ऑब्जेक्ट बनाएगा। इस स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के पास देखोगे एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल होगा जिसका नाम क्या है, नेम वैल्यू। ऑब्जेक्ट के साथ ही तो रहता है, कर्सर ले जाओ दिखेगा कहाँ, नेम वैल्यू है। और वैल्यू जीरो नहीं रहेगी भाई, बताए ना नल। बट डेटा टाइप के केस में, इंट के केस में जीरो, डबल के केस में 0.0, बाकी 8 के अलावा कुछ भी होगा तो क्या होगा, नल। स्ट्रिंग स्ट्रिंग चाहे जो लिखा हो, क्या होगा, सिर्फ नल। देखो भाई, अब इसके बाद लाइन नंबर 1 के बाद कौन सी चलती है, लाइन नंबर 2। S1 में क्या आया, नल। S2 में क्या आया, नल। भाई देखो फिर वही समझो, 3 ऑब्जेक्ट बने हैं मेरे भाई, मतलब समझो तो ये 3 ऑब्जेक्ट बने हैं, और तीनों में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या पड़ी है भाई। देखो 1 मिनट, ऐसे नहीं, तुम लोग नहीं मेहनत कर रहे हो, थोड़ा पकड़ना शुरू करो यार। ये और तीनों में पड़ा है क्या, नल। फिर क्या, नल और क्या, नल। देखो ध्यान से, अब st.admission चलेगा ना यार। तो जब st.admission चलेगा, मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखो, मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट किसके पास है, यार ये चित्र ज़रूर समझो भाई, तभी तो बात समझोगे। ये ऑब्जेक्ट किसके पास है, st के पास, ये वाला s1 के पास, ये वाला s2 के पास, समझो भाई। अब जैसे ही st.admission चलेगा जब, तो st ये है ना, तो एडमिशन मेथड इसका चलेगा ना। तो जब ये एडमिशन मेथड चलेगा, अंदर जाके, रुक जाओ, अंदर जाके कोड, ठीक है, चार्जर है ना, ये लगे सी लगेगा क्या, सी वाला दो, सी नहीं, पता नहीं कौन सा है, सी शायद लग सकता है। दो से नहीं, मोटा वाला है, तो उसका मोटा वाला है। क्या वीडियो